Assalamu alaikum viewers, welcome to another biology session and today we are going to discuss Mendel's laws of inheritance। आज हम बात करेंगे कि मेंडल ने जो लाज दिए थे इनहेरिटेंस के ऊपर वो कौन कौन से थे और मेंडल ने किस तरीके से काम किया और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है मेंडल्स लाज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो विरासत के ऊपर कवानीन थे, इनहेरिटेंस के ऊपर लाज थे, वो कौन कौन से थे। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो है वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, विरासत में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर कौन कौन से लाज दिए। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल, 1822 से 1884 तक उसका दुरानिया था, उसका लाइफ पीरियड था, जिसके दौरान उसने 11 साल काम किया। 11 ईयर ही वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड टू हिज वर्क। उसने अपने काम के साथ बड़ा लगन के साथ उसने काम किया और 11 साल उसने इन लॉज को डिज़ाइन करने में लगाए हैं। एक उसका लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा उसका लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन दोनों लॉज को हम बारी बारी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि क्या होता है, सेग्रीगेशन का लॉ क्या है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कौन सा लॉ है, उसमें उसने क्या क्या जो है वो नज़रिया दिया था। अभी यहाँ पे आप देखें कि ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी के ऊपर, उसने मटर के पौधे के ऊपर उसने काम किया है। और पाइसम सेटिवम साइंटिफिक नेम है मटर का, जिसके ऊपर उसने 11 ईयर के लिए काम किया। और उस मटर को सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीजंस थी, What are the reasons behind selecting garden pea? And garden pea को सिलेक्ट करने के पीछे रीजंस थी कि it grew well in his garden। ये उसके बाग में, उसके अपने खेत में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता था। दूसरी जो वजह थी वो ये कि इसके फ्लावर हर्मेफ्रोडाइट्स थे। हर्मेफ्रोडाइट को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हर्मेफ्रोडाइट को आप कह सकते हो बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मतलब टू सेक्सेस। कोई भी ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर दो सेक्सेस एक ही वक्त में मौजूद हों, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद हों और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद हों। अब मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथर वाला पार्ट, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जबकि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा होता है? ओवरी वाला पार्ट, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा वाला पार्ट। तो इसको हम नेक्स्ट ड्रा करेंगे, देखेंगे फ्लावर की एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना आपको बताता चलूँ कि हर्मेफ्रोडाइट मीन बाईसेक्सुअल, द फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस। हम अपनी बॉडी की बात करें तो वी आर यूनिसेक्सुअल, मेल सेक्स इज सेपरेट, फीमेल सेक्स इज सेपरेट। जबकि यहाँ जब हम हर्मेफ्रोडाइट की बात करते हैं तो हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बाईसेक्सुअल, हैविंग बोथ सेक्सेस, हैविंग मेल सेक्स, हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम बॉडी। तो इसके बाद मतलब एक ही फ्लावर है, वही मेल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और वही फीमेल के तौर पर भी काम कर रहा है। और इसके फ्लावर नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग थे। सेल्फ फर्टिलाइजिंग मीन एक ही फ्लावर है, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं, पोलिनेशन हो जाती है। बट कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड, लेकिन क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। आप दो डिफरेंट फ्लावर्स को लोगे, एक के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे, दिस इज क्रॉस पोलिनेशन। आप ये दो डिफरेंट कलर्स को कंसीडर कर लो कि भाई एक प्लांट का फ्लावर है, दूसरे प्लांट का फ्लावर है, और क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन एक के मेल पार्ट से दूसरे के फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दिस इज़ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पोलिनेशन। जबकि आम तौर पर कहता है ये जो प्लांट्स थे दे आर सेल्फ फर्टिलाइजिंग, सेल्फ पोलिनेटिंग। मज़ीद अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई द पी वाज सिलेक्टेड बाय द मेंडल टू वर्क टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो पी की सिलेक्शन के पीछे क्या रीजंस थी कि उसके अपने बाग में उगता था, हर्मेफ्रोडाइट था, सेल्फ फर्टिलाइजिंग था एंड आल्सो कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज। और मज़ीद अगर हम बात करें तो गैप बिटवीन जनरेशन वाज शॉर्ट, जनरेशन गैप बड़ा शॉर्ट था, जल्दी जनरेशन्स मिल जाती थी। भाई थोड़े थोड़े शॉर्ट पीरियड के बाद इसका फुल प्लांट जो है ग्रो करता था, तो उसके ऊपर फल लगता था, मटर लगते थे, फलियां लगती थी और वो डेवलप कर जाता था।
मज़ीद बात करते हैं तो पी हैज़ शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड्स, इसमें वाज या डिफरेंस वाले ट्रेड्स मौजूद थे। भाई एक पौधे के ऊपर अगर पर्पल फ्लावर है तो दूसरे के ऊपर जो है ना वो वाइट फ्लावर है, तो दिस वाज शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड। ईच ट्रेड हैज़ टू क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म, और हर ट्रेड की दो अल्टरनेटिव फॉर्म थी। मैं आगे चल के एग्जांपल्स में आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स, लेकिन यहाँ पे बताता चलूँ कि इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को जहन में लाते हुए, इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर गौर करते हुए मेंडल ने कहा कि पी इज़ द फिजिबल प्लांट टू स्टडी इनहेरिटेंस। पी इज़ द मॉडल प्लांट जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं किसको, इनहेरिटेंस को। मज़ीद अगर हम बात करें तो मेंडल ने जो ऑब्ज़र्व किया था, आखिरी ट्रेड जो हमने पढ़ा कि क्या होता है, हर एक जो ट्रेड उसने देखा उसकी अल्टरनेटिव कंट्रास्टिंग फॉर्म्स थी। फॉर एग्जांपल कंट्रास्टिंग पेयर क्या थे। यहाँ पे आपके पास एक प्लांट है जिसकी उसने हाइट इज़ अ ट्रेट, प्लांट की हाइट एक ट्रेट है जिसको उसने कंसीडर किया। अब उस हाइट को उसने देखा कि कुछ प्लांट थे जिनकी टॉल थी, कुछ थे जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट थे, तो ये कंट्रास्ट बन गया, टॉल एंड शॉर्ट। मज़ीद देखें तो फ्लावर कलर इज़ अ ट्रेट। अब फ्लावर कलर में कुछ पर्पल थे, कुछ वाइट, कुछ ये शार्पली डिस्टिंक्ट है। शार्प डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई इन बिटवीन वाली सिचुएशन नहीं है, प्योरली पर्पल प्योरली वाइट। मज़ीद बात करें फ्लावर पोजीशन एक्सियल से मुराद है कि ये अगर आपके पास डंडी है तो इस पे फ्लावर लगेगा साइड पे, कहीं से भी फ्लावर निकलेगा तो दिस इज एक्सियल। ये इसका एक्सिस है तो एक्सिस से कहीं से भी फ्लावर निकल सकता है, दिस इज एक्सियल पोजीशन। और कुछ प्लांट इसने ऑब्जर्व किए जिनका फ्लावर था टर्मिनल, टिप के ऊपर लगा हुआ था, एट द एज ग्रो किया हुआ था, तो दीज आर द डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स। इसी तरह के 7 फीचर्स उसने देखे, 7 ट्रेड्स उसने कंसीडर किए। भाई उसने कंसीडर कौन कौन से ट्रेड्स किए हैं, ये 7 आपके सामने। प्लांट हाइट, दैट वाज टॉल एंड शॉर्ट, दिस इज द कंट्रास्ट। फ्लावर कलर, पर्पल एंड वाइट। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। मजीद बात करें तो पॉड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मीन बिल्कुल स्ट्रेट पॉड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन हर एक जो सीड है ना उसके ऊपर से वो अंदर को मुड़ी हुई है। आपने फलियां देखी होंगी मटर की, जिसमें हर एक सीड के ऊपर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस बनी होती हैं। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीड कलर को इसने कंसीडर किया, सीड कलर वाज येलो एंड ग्रीन। सीड शेप वाज राउंड एंड wrinkled. Each of these 7 traits have contrasts, have sharply distinct contrasting pairs. तो इसलिए इसने इसको सेलेक्ट किया था कि इसमें वाज़ह तौर पर जो फ़र्क थे, डिफरेंसेस थे, उनको स्टडी किया जा सकता था। अब उसके बाद जब उसने सेलेक्ट कर लिया तो ये टोटल 14 ट्रेड्स बनते हैं। 7 ट्रेट हैं और इन 7 ट्रेट के कितने कॉन्ट्रास्ट हैं, 14 कॉन्ट्रास्ट हैं। इन 14 कॉन्ट्रास्ट को मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस की सूरत में प्रिपेयर किया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मुराद ये है कि इसने कोई खेत का हिस्सा सेलेक्ट किया जहाँ पे इसने टॉल वाले प्लांट्स वाले ट्रेड्स को ग्रो करवा दिया। एक हिस्सा सेलेक्ट किया जहाँ पे सारे के सारे शॉर्ट फीचर वाले जिनका शॉर्ट हाइट थी उनको ग्रो करवा दिया। इसी तरह के 14 इसने अलग-अलग क्या किए, ग्रो करवाए। जब भी वो 14 के 14 में से कोई एक भी सेल्फ फर्टिलाइज करेगा तो अपने ही जैसे हूबहू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बनाएगा। मतलब इसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस डेवलप करवाई, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ बनाई, कितनी, 14। उन ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी से क्या मुराद है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी किसी भी ऐसी वैरायटी को कहते हैं अ वैरायटी दैट अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट। कोई भी वैरायटी जो डेवलप करने के बाद अपने पेरेंट से आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बनाएगी, दैट इज़ ट्रू ब्रीडिंग। अब आप देखें, अगर उसने पर्पल कलर वाले प्लांट्स, पर्पल कलर फ्लावर वाले प्लांट्स को ग्रो करवाया है एक खेत में, तो उसका मतलब है कि जब वो डेवलप करेंगे, वो सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे तो अपने ही जैसे नए भी बनाएंगे। किसी दूसरे हिस्से पे उसने वाइट वालों को ग्रो करवाया है तो अगर वो क्रॉस करेंगे तो कोई नई वैरायटी बनेगी।
सेल्फ फर्टिलाइज जब तक भी कोई इंडिविजुअल करेगा वो अपने ही जैसे नए बनाएगा। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि मेंडल ने लाज कौन कौन से दिए, नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनको हम एक्सप्लेन अगले वाले टॉपिक में इंशाल्लाह करेंगे। स्टे कनेक्टेड, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँ। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मेंडल ने लाज कौन कौन से दिए हैं, काम किस प्लांट के ऊपर किया है और क्यों किया है, प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे रीजंस क्या थी, उसने क्या देखा प्लांट के अंदर, और फिर हमने देखा है कि उस प्लांट के जो फीचर्स थे उनको उसने काम करने के लिए डिज़ाइन कैसे किया है। उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बनाई है और ये उसका काम करने का तरीकाकार था, एक पाथवे था। अब उसने जो क्रॉस करवाए, नेक्स्ट उसने जो परफॉर्मेंस की है, वो परफॉर्मेंस करने के बाद उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया। हम वो परफॉर्मेंस अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं कि उसने किस तरीके से डिज़ाइन किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और किस तरीके से डिज़ाइन किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।